बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 15 क्वेश्चन 18। The trial balance of Mr. Naseem did not agree and the difference in books was carried to a suspense account. Correct the following errors which accounted for the difference. Also prepare the suspense account. इधर हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। उसने हमें डिफरेंस नहीं बताया, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो हम अज्यूम करेंगे कि ये ओपनिंग बैलेंस है। चलिए सबसे पहले लिखिए एक्चुअल एंट्री, एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट, रेक्टिफाइड एंट्री। A cash sale of rupees 3750 to Rahat correctly entered in cash book was also posted to the credit of his personal account. कैश सेल है, एंट्री पास होनी थी कैश डेबिट सेल क्रेडिट 3750 ये करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक मीन्स कि ये कैश भी सही डेबिट हो गया, सेल्स में भी लिख लिया, लेकिन साथ ही उसने क्या किया, राहत के पर्सनल अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया, यानी इधर भी एंट्री कर दी 3750। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ सही है छोड़ देंगे, इसको छोड़ दें। ये कैश डेबिट होना था, डेबिट हो गया, सेल क्रेडिट होने थी, क्रेडिट हो गई, ओके, ये गलती है, इसको ख़त्म कर दें। राहत क्रेडिट है तो इसको डेबिट दे दें 3750, और इसके अपोजिट कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्रेडिट है, इधर लिख देंगे 3750 राहत, और इधर इसके साथ लिख देंगे। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय मोइन। मोइन ने गुड्स वापस किए हैं, यानी ये सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। तो उसने क्या किया, हैव बिन एंटर्ड इन रिटर्न्स आउटवर्ड थी सेल रिटर्न, उसने इसको परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। हाउएवर मोइन्स अकाउंट हैज़ बिन करेक्टली पोस्टेड। अब इसकी हम एंट्री बनाते हैं। सेल रिटर्न है, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, तो इधर हमने करना था रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट, और जिसने चीज़ें वापस की हैं उसका नाम करना था क्रेडिट, तो ये था मोइन। अब क्या हुआ, उसने इसको समझ लिया रिटर्न्स आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, क्रेडिट होती है। परचेजेज डेबिट, परचेज टर्न क्रेडिट, तो उसने ये रिटर्न आउटवर्ड में लिख दिया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि उसने रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट दे दिया। और नीचे ये लिखा है मोइन अकाउंट हैज़ बिन करेक्टली पोस्टेड, तो इसका मतलब उसने मोइन को भी क्रेडिट किया 300, इधर भी 300 डेबिट कुछ नहीं किया। तो अब हम इसको ठीक करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट होना था, नहीं हुआ, हम कर देते हैं रिटर्न इनवर्ड डेबिट, ये हो गया। मोइन क्रेडिट होना था, उसने भी क्रेडिट किया, ओके, ये गलत हुआ क्रेडिट, इसको ख़त्म कर दें। ख़त्म करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट 300 से। अब इसके अपोजिट कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सस्पेंस क्रेडिट 600। अब सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है दो चीज़ों से,
एक है रिटर्न्स इनवर्ड, इसके साथ लिख दें बी एंट्री, रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ये आपकी 2 एंट्री मुकम्मल हो गई। अब हम सी एंट्री करते हैं। द परचेज बुक हैज़ बिन अंडर एडेड बाई ₹900, 600 and 1500 रिस्पेक्टिवली ऑन कंसेक्टिव 3 पेजेस। परचेज बुक अंडर कास्ट है, अंडर एडेड अंडर कास्ट। तो क्या करेंगे, परचेज का बैलेंस पहले देखें क्या है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अंडर कास्ट की सूरत में कोई चीज़ अगर डेबिट है तो डेबिट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडर कास्ट में ओवर कास्ट में परचेज डेबिट कर देंगे। और इसमें हमेशा क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट। तो हमने क्या करना है, तीनों को जमा कर लें, 900 और 600, 1500 और 1500, 3000। अब सस्पेंस क्रेडिट है, इधर लिख दें 3000 और इधर लिखिए सी एंट्री और इधर लिख दें परचेजेस। आ गया जी, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम लाहौर फर्नीचर वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। फर्नीचर ख़रीदा है, इसकी एंट्री पास होनी थी, फर्नीचर डेबिट। और क्रेडिट किसको करना था, लाहौर फर्नीचर को 7500 से, 7500 से। उसने क्या किया, परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेज बुक मीन परचेजेस, और लाहौर फर्नीचर को क्रेडिट दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या गलत हुआ। लाहौर फर्नीचर क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही हुआ 7500 से। फर्नीचर डेबिट होना था, उसने नहीं डेबिट किया, फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे 7500 से। परचेज गलत डेबिट है, इसको ख़त्म कर दें, परचेजेस 7500। E entry, the account of a debtor ₹12,000 had been written off as bad but the entry had been made only his in the personal account। उसके पर्सनल अकाउंट में तो एंट्री कर दी है, एंट्री होनी थी बैड डेट्स डेबिट और ये जो डेटर का नाम क्रेडिट 12,000। उसने क्या किया कि पर्सनल अकाउंट में तो वो एंट्री कर दी, डेटर को तो क्रेडिट दे दिया, इधर कुछ नहीं किया। जो चीज़ दुरुस्त होगी छोड़ दें, जो नहीं है वो कर दें। हम क्या करेंगे, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे और इसके अपोजिट क्या है, कुछ भी नहीं है, हम लिख देंगे सस्पेंस 12,000। अच्छा अब देखें, ऊपर वाली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आया था, हमने इधर नहीं लिखा, इसमें सस्पेंस आ रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, हम इधर लिख देंगे 12,000 और इधर ई एंट्री है, इधर लिख देंगे बैड डेट्स। और आपकी लास्ट एंट्री है सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट। ये बहुत आसान है, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट वाली एंट्री सबसे आसान है। बस आपको बैलेंस देखना है, सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, और अंडर कास्ट है तो फिर एक दफ़ा और क्रेडिट दे दें, सेल्स को क्रेडिट दे दें। कितने से, तीनों को जमा करें, 50 और 75, ये हो जाएगा 125 और 175, तो ये 300 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को 300 से क्रेडिट और इसके अपोजिट क्या होगा, सस्पेंस 300 से डेबिट। अब आप इसको भी पोस्ट कर दें, सस्पेंस डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखें सेल्स 300। अब हमने क्या करना है कि देखें, तमाम एंट्रीज हमने लिख ली हैं, दोनों साइडें लिख ली हैं। जो डिफरेंस आएगा उसको हमने अज्यूम करना है कि ये इसका ओपनिंग बैलेंस था, इसको एक्चुअल में हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो हमने अज्यूम करना है अपनी तरफ से, वरना तो वो क्वेश्चन में आपको बताएगा। अगर नहीं बताता तो आपने क्या करना है, जो भी ये साइड अगर ज़्यादा हो ठीक है, तो इधर जो आएगा
उधर हम लिख देंगे बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ट्रीट करेंगे। यानी अगर ये साइड ज़्यादा है तो इधर आप ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। अब ये साइड ज़्यादा है तो इधर आप शुरू में इसका डिफरेंस, ये बन रहा है 3750 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 12,000, ये बन रहा है 19,350। अब इसमें से ये माइनस कर दें 300, पीछे बचता है 19,050, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। ये आपने अपनी तरफ से करना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट जो है वो आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।